सारे आ जाएं फिर क्लास स्टार्ट करें। आके डायरीज़ भी रखें, डायरीज़ और पेंसिल रखें अपने पास। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ब्लश विद समी। कैसे हैं आप सब? आज की हमारी क्लास थी, हम बच्चियों को बता रही थी मैं कि बहुत सारी बिगिनर्स बच्चियाँ ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि वीडियोस में बहुत क्लियर दिखा रहा होता है कि एक तो फेस पे बहुत एक्नी और स्पॉट्स और ओपन पोर्स दिखा रही होते हैं, और सेकंड में वो दिखाते हैं बिफ़ोर आफ्टर दिखाते हैं कि भाई वो मैजिक ही हो गया, और उनकी जो ओपन पोर्स हैं वो भी गायब, उनकी जो स्किन टेक्सचर बिल्कुल गायब हो गया है। तो ये आप लोग अपने माइंड में रख लीजिए, स्किन टेक्सचर जो है ना वो छुप नहीं सकता। अगर आपकी एक्नी है, स्पॉट्स हैं, आपकी बम्प्स टाइप की एक्नी निकली हुई है, ठीक है, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं, आप उसको मुकम्मल ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ब्यूटिशियन है, मैजिशियन थोड़ी हैं जो किसी की एक्नी को भी क्लियर कर दें। अगर आपका फ़र्ज़ करें आपके फेस पे इतना मोटा दाना है, उसको कवर करने के लिए आप काशी की बेस भी उठा लेंगे ना, जिसको आप बहुत मानते हैं कि काशी की बेस आ जाए तो मैजिक हो जाएगा, तो उसको भी लगा लेंगे तो वो कवर नहीं होगा, ठीक है। तो हम कंसील कर सकते हैं। ये टिप्स को अपने माइंड में रखा करें कि हमने सिर्फ कंसील कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं ना, या उनके ओपन पोर्स ख़त्म हो सकते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हम बना सकते हैं, उनकी बेस को लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं, उनके पोर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उनके पोर्स ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इस तरह की कोई स्किन आती है, उसको हमने ब्राइट बनाना है। कोई एक्नी वाली स्किन आ जाती है हमारे पास जी, ठीक है, अगर तो उसने आपसे ट्रीटमेंट लिया है पहले जी, ब्राइडल ने, तो वो आपसे ट्रीटमेंट ले रही है कि मेरे फेस पे बहुत एक्नी है, मैं क्या करूँ, तो उससे पहले आप उसको कुछ सजेस्ट कर दो, ठीक है। जो मैं अपनी ब्राइडल्स को देती हूँ ना, जिनकी एक्नी होती है, तो मैं क्या देती हूँ, मैं FC एक्नी सीरम होता है जी, ठीक है, और FC एक्नी क्रीम होती है, ये आप अपने ब्राइडल्स को दे सकते हैं ताकि काफ़ी हद तक उनकी जो एक्नी है वो कवर हो जाए। इसको बेटा करीब से दिखा दें। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लाजमी अपनी ब्राइडल्स को ये वाली FC एक्नी क्रीम और FC एक्नी का सीरम ज़रूर यूज़ करवाया करें, ताकि आपकी बेस अच्छी बन सके, क्योंकि आपने मैजिक नहीं कर देना कि आप उसकी एक्नी ख़त्म कर देंगे, तो आप कोशिश तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट जी, ठीक है। अगर तो हमारे पास फेस ऐसे ही आ गया कोई जिसने हमसे कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, एक्नी भी है, ब्राइट भी बनना है, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया हुआ, तो आप क्या करेंगे, अब उनकी स्किन को प्रेप करेंगे सबसे पहले, ठीक है जी। स्किन को क्या करेंगे, नोट करते जाएं, प्रेप करेंगे, और प्रेप में सबसे पहले क्या आएगा, आपने उनकी क्लींजिंग करनी है। क्या करनी है, क्लींजिंग करनी है। नंबर 1 पे है क्लींजिंग, ठीक है। सबसे पहले आपने क्लींजिंग कर लेनी है उनके फेस की, और उसके बाद आपने टोनर करना है। सेकंड क्या करना है, टोनर करना है। अच्छा, टोनर से भी पहले आप एक चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, आप बर्फ़ लेके तो उसकी मसाज कर सकते हैं उसके फेस पे, ताकि जो उसके पोर्स है ना वो टाइट हो जाए, ठीक है। अगर फुल सर्दी है, आप ये नहीं लगा सकते हैं, तो आप फटकड़ी ले लें जी, अगर आपके पास टोनर्स नहीं है, ठीक है। तो आपने फटकड़ी को पानी बना के रख लेना अपने सलोन में, तो वो शावर में डाल के आपने उनके फेस पे पहले शावर करना है अच्छे से, ठीक है। एक तो ऑयल कंट्रोल करेगी जी, और सेकंड वो आपके जो बेस है, हाँ जी, वो भी अच्छी बनेगी और पोर्स भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम टोनर से पहले क्या करेंगे, फटकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी, ठीक है। और आप ही हम सर्दियों में उसके फेस पे बर्फ़ लगा सकते हैं। बर्फ़ भी लगा सकते हैं। देखिए, ब्राइड का इवेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही ना। अगर हमारे पास 20 पार्टी मेकअप भी आ जाते हैं ना, तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हमारी ब्राइड है, ठीक है। सब ने
जितनी भी गैदरिंग है सब वो हमारे 20 पार्टी मेकअप नहीं देखेंगे जी। सारे लोग हमारी एक ब्राइडल देखेंगे। ठीक है, तो हम अगर हमारे पास स्किन ऐसी आती है जिसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं, बहुत सारी बिगिनर्स बच्चियाँ हैं जिनको ये इशू आते हैं, एक्नी वाले स्किन आते हैं, बहुत डैमेज फेस आ जाती हैं, तो उन्होंने और कुछ नहीं करना। जी। ठीक है, ना वो मैजिक कर सकती हैं ना उन्होंने करने की कोशिश करनी है। ठीक। उस 3-4 चीज़ें उनको फॉलो करना है। अच्छा, स्टेप 1 है क्लींजिंग करवानी है आपने उनकी। जी। ठीक है, अच्छा एक्नी वाली स्किन है तो उसको क्लींजिंग किस चीज़ से करवानी है? एक्ने वाली स्किन है तो उन्हें क्लींजिंग जोन से है वो। सिलिसैलिक एसिड जिसके अंदर हमारे होगा, जी। हमारे salicylic क्लींजर, acid। कोई भी सिलिसैलिक एसिड का हमारे पास क्लींजर होगा ना, जी। तो हमने वो यूज़ करना है। ठीक। ठीक है, क्लींजिंग मिल्क नहीं उठा लेना है जी। जो सॉफ्ट टच का आ जाता है, उसके अंदर होती है पहले ऑयली होता है। ऑयल होता है, जी। तो वो तो चिकनाहट और भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आपने इस तरह का कोई क्लींजर यूज़ करना है जिसके अंदर चिकनाई बहुत कम से कम हो। ठीक है, या आप ऐसा स्क्रब चूज़ कर सकते हैं जो एक्सफ्लोटिंग स्क्रब होते हैं, जो आपके ऑयल को ख़त्म करते हैं। उनके अंदर दाना बहुत कम और बहुत बारीक होना चाहिए, फाइन आपका स्क्रब होना चाहिए। आप उनको बस जस्ट वो भी कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, ठीक है। 3rd नंबर पे आ जाता है मॉइस्चराइज़र। ठीक है, मॉइस्चराइज़र अच्छा, मॉइस्चराइज़र आपने कौन सा यूज़ करना है?